अब आपको दिखाते हैं प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर की तस्वीर, जहां हजारों हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। एक दिन पहले अमित शाह भी इस मंदिर में पहुंचे, दर्शन पूजन किया। उसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ भी जबरदस्त उमड़ी। हालात ऐसे हो गए कि वहां हजारों जूते चप्पल बिखरे नजर आए। श्रद्धालु अपने स्लीपर घंटों से खोजते रहे। महाकुंभ में लाखों लोगों की भीड़ रोजाना पहुंच रही है। कल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान है, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। और मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए कैसे अभी से भक्तों का तांता लग रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। श्रद्धालुओं का अजस्र प्रवाह गंगा के निर्मल पुण्य सलीला प्रवाह की तरह आगे बढ़ रहा है। लगातार यहाँ रिकॉर्ड बन रहे हैं श्रद्धालुओं के आने के। तमाम लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ स्नान को आ रहे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मौनी अमावस्या पर कैसे श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है और प्रशासन ने इंतजाम क्या किए हैं। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं संगम नोज, यानी जहां पुण्य सलीला गंगा और पाप नाशिनी यमुना इनका संगम होता है। ये संगम नोज है। यहीं पर साधु संतों के अखाड़े यहीं आएंगे और यहां वो स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान, क्योंकि ये दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कुंभ का पूर्ण योग मौनी अमावस्या पर ही बना करता है। यहाँ ये संगम नोज है। संतों के अखाड़े इधर से ये इसी रास्ते से आएंगे। अनधिकृत वाहन कुंभ क्षेत्र में, कुंभ नगरी में ना आए, और इसलिए ऐसी सख्ती बरती गई है। जितने पास हैं उसको स्कैन करके QR कोड से चेक किया जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ जो स्थिति है उसे लेकर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हम तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय शर्मा हमारे साथ हैं, आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय आपका रुख करते हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट हमने देखी और जाना है 360 डिग्री जो आप व्यू दिखा रहे थे, उससे लग रहा है कि कल सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है प्रशासन और व्यवस्था के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा इसलिए भी है कि आज भी मुझे लग रहा है कि कल 10 से 12 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। आज भी कम से कम 8-9 करोड़ लोग तो जरूर इस पूरे संगम क्षेत्र में घूम रहे होंगे, क्योंकि अलग अलग दिशाओं से कल के बारे में लोगों को ये पता है कि कल बहुत ज्यादा भीड़ होगी। बहुत सारे लोग एहतियाती आए हैं। हम यहाँ से संगम तक लगभग 1.5 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का रास्ता है, और उस 2 किलोमीटर के रास्ते में कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा जहां पर इतनी सारी जगह हो। पूरा रास्ता आने जाने के मार्ग भरे हुए हैं। प्रशासन को भीड़ का प्रेशर देखते हुए 2 दिनों से जो ये पॉन्टून पुल सारे बंद कर रखे थे, 1 नंबर पॉन्टून पुल को खोला गया और उससे यात्रियों को बाहर निकाला गया, क्योंकि वो बाहर जाने वाला रास्ता है। जिन लोगों को झूसी से और आगे बनारस की तरफ जाना है, उन सारे लोगों को जाने दिया गया। स्ट्रिक्टली पहले ये था कि जिस रास्ते से संत महंतों के अमृत स्नान की सवारी आएगी, उस रास्ते को पूरी तरह बंद कर रखा गया था, क्योंकि पिछले मकर संक्रांति के स्नान में ये गड़बड़ हुई थी कि लोग बल्लियों में से निकल कर और संतों के रास्ते में आ गए थे। घाट पर भी लोग नहा रहे थे, लेकिन अब प्रशासन ने बल्लियों में जो बाड़ लगाई गई है उसमें जाल लगा दिया है, ताकि कोई भी इधर से उधर ना जा पाए। पुल खोले जा रहे हैं, यानी भीड़ को मैनेज करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है, और इधर किले पर पीछे जहां कंट्रोल रूम बनाया गया है ICCC, उससे लगातार निगरानी रखी जा रही है। कहां भीड़ का प्रेशर ज्यादा है, उसको कैसे इंगेज किया जा सकता है, कैसे रिलीज किया जा सकता है, उन तमाम चीजों पर तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि कल का दिन 12 करोड़ से कम लोग, मुझे नहीं लग रहा कि इधर, चूंकि कहते हैं ना कि शरीर जितना बड़ा होता है साबुन उतना ज्यादा लगता है, तो जितना बड़ा कलेवर बना दिया गया है, जितना एरिया है कुंभ क्षेत्र का, पहले 1000-2000 एकड़ में रहता था, अब 4000 एकड़ में तो ये कुंभ का क्षेत्र है। अगर पूरी परिधि को कर लिया जाए तो 10,000 एकड़ से ज्यादा की जगह है। लोगों को भी 143-144 साल के कुंभ की वजह से उनकी ललक और इच्छा मनोरथ है कि वो यहाँ पर डुबकी लगाएं। हर एक आदमी सोच रहा कि अगर इस बार डुबकी नहीं लगा पाए तो टिकट कैंसिल हो जाएगा, स्वर्ग का मोक्ष का। लगाना जरूर है, और जिस तरह का प्रचार प्रसार हुआ उसको लेकर लोग आ रहे हैं। लोग तो अपनी भावना के साथ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को परेशानी तो है, क्योंकि भीड़
अनकंट्रोल्ड ना हो, इसके लिए भीड़ को अलग अलग जगह एंगेज भी रखा जा रहा है और उसको रिलीज भी किया जा रहा है, ताकि भीड़ के आने का, जो कुंभ क्षेत्र में आने का सिलसिला है, वो थोड़ा आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि अखाड़ों का समय तय किया गया है, इनके लिए अलग व्यवस्था है अलग घाटों पर, या फिर जो आम जनता है उनके साथ ही ये भी स्नान करेंगे? क्या समझ में आ रहा है और क्या जानकारी आप इस विषय में दे पाएंगे? ये जो व्यवस्था है, ये सदियों से, अंग्रेजों के टाइम और उससे भी पहले से, पेशवाओं के समय से चली आ रही व्यवस्था है। पहले अखाड़ों में पहले स्नान कौन करे, इसको लेकर आपस में मतभेद, मनभेद और संघर्ष भी होते थे, लेकिन बाद में ये व्यवस्था बना दी गई कि बोल लेने दोगे। बाद में ये व्यवस्था बना दी गई कि अलग अलग अखाड़ों के लिए समय निर्धारित कर दिया गया, क्रम निर्धारित कर दिया गया। ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उसमें ये तय मान लेती है, और जो सिलसिला है उसमें अलग अलग अखाड़ों को अलग अलग जगह कुंभ स्नान के दौरान, उज्जैन में अलग, नासिक में अलग, हरिद्वार में अलग, तो उसमें क्रमवार भेजा जाता है। किसी जगह कोई अखाड़ा आगे रहता है, किसी जगह कोई अखाड़ा आगे रहता है, जो प्रयाग की परंपरा है। और इस बार के लिए तय किया है, महानिर्वाणी अखाड़ा सबसे पहले 5:15 बजे वहां से अपने शिविर से चलेगा, 6:15 बजे तक यहां पहुंचेगा, और उनके लिए अखाड़ों के आने और जाने का निर्धारित मार्ग है, क्रम निर्धारित है। सबसे पहले महानिर्वाणी, इसके बाद श्री निरंजनी अखाड़ा, उसके बाद जूना अखाड़ा। तो महानिर्वाणी अखाड़े के साथ अटल अखाड़ा स्नान करने के लिए आएगा, निरंजनी अखाड़े के साथ आनंद अखाड़ा स्नान के लिए आएगा, और जूना अखाड़े के साथ साथ आवाहन और अग्नि अखाड़े के लोग आएंगे। उसी में माईवाड़ा यानी सन्यासिनियां भी आती हैं और साध्वियां, और इसके साथ किन्नर अखाड़ा भी जूना अखाड़े के साथ आता है। इसके बाद बैरागी अखाड़ों की, वैष्णव वैरागी अखाड़ों का सिलसिला शुरू होता है। 3 वैष्णव वैरागी अखाड़े, निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर, ये तीनों आएंगे। उसके बाद फिर उदासीन अखाड़े 2 आएंगे, इसके बाद निर्मल अखाड़ा आएगा। जब तक निर्मल अखाड़ा, हम टाइमिंग के साथ तमाम अखाड़े दिखा रहे हैं अर्पिता, और अब आशीष का रुख करना होगा। बिल्कुल, और आशीष, क्योंकि बहुत सारी चीजें कल के लिहाज से तैयार की गई होंगी, उन तैयारियों, उन सुरक्षा के पैमानों पर किस तरह से वहां पर काम हो रहा है, वो जरा समझा दीजिएगा। और उसके अलावा बहुत सारे लोग शॉर्टकट ले रहे हैं, जिससे खासी दिक्कतें हो रही है, वो और लंबे जाम में फंस जा रहे हैं, उसको लेकर भी बताइए प्रशासन ने किस तरीके की तैयारी की है, और जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें किन बात का ध्यान रखना जरूरी? बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे जो आप शोर सुन रहे होंगे वो हर हर गंगे का है, और ये वो श्रद्धालु हैं जो अलग अलग जिलों से आए हुए हैं और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साफ तौर से अगर हम तैयारियों की बात करें तो इस पूरे मेले में जिस तरीके से तैयारी की गई है, आप खुद सोचिए कि अगर 12 साल बाद ये कुंभ आता है, और 12 साल बाद आने के बाद यहाँ पर जो संख्या है वो करोड़ों में जा रही है। यानी कि अब तक 10 से 12 दिन हो जा चुके हैं और 12 से 15 करोड़ लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, और अपने आप को एक साथ कहीं खो ना जाए, इसलिए एक रस्सी में बांध कर चलते हैं कि जिससे कि इस कुंभ के मेले में कहीं ऐसा ना हो जैसा हम सुनते आए हैं कि खो जाते हैं और 12 साल बाद मिलते हैं। तो ऐसे भी हमें दृश्य देखने को यहाँ पर मिले हैं। तैयारियों की माने तो 10 जिलों की पुलिस, अगर आप सोचिए कि एक प्रयागराज में लगाई गई है यहाँ पर, और 10 जिलों के जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगवाए गए हैं। तो ये तो एक इंतजाम है कि किस तरीके से इस पूरे माहौल को एक जगह पर एकत्र किया जाए और सबको किस तरीके से स्नान कराया जाए।